हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज है 9.2 जिसके क्वेश्चन 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 11th और 12th। अच्छे क्वेश्चन हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th सॉल्व। तो जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 3x plus y equals to 9 divided the line segment joined the point 1 3 and 2 4। तो एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितने, एक 1 3 और 2 7, और उन्हें एक पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है हमें ये फाइंड करना है। तो जो वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अब उसमें क्या है, हमें एक इक्वेशन गिवन है। क्या है, एक इक्वेशन जो कि है अपने पास 3x plus 7। ठीक है, तो अब तक तो हमें क्या था, सिंपली एक लाइन है जिसमें A और B पॉइंट है। एक लाइन P क्या कर रही थी, उसे डिवाइड कर रही थी किसमें, M1 रेशो M2 में। इसके कोऑर्डिनेट होते थे x और y। ठीक है, तो हम M1 रेशो M2 इनकी यूज से निकाल लेते थे, और अगर x और y निकालने होते थे तो M1 M2 के यूज से हम उन्हें सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब हमें यहां जो ये P पॉइंट है उसमें एक इक्वेशन दे दी गई है। क्या दे दी गई है, एक इक्वेशन, और रेशो फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वो जो इक्वेशन है वो है अपने पास 3x plus y इक्वल्स टू में 9। ये एक क्या है, इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हमें M1 और M2 यानी कि ये जो पॉइंट है ये उसे कौन से रेशो में, यानी किस रेशो में इक्वली या जैसे भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू पार्टों में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, M1 और M2 फाइंड करना है। ठीक है, तो A और B के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट हैं A 1 3 और 2 7, 1 3 2 एंड 7, x1 y1 x2 y2। क्लियर। तो देखो हमें M1 M2 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमेशा x और y की वैल्यू हमें चाहिए होती है। ठीक है, जब तक x और y अपने पास इनमें से एक होना चाहिए कम से कम, या तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए या y की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर हम रेशो फाइंड कर सकते हैं M1 M2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, x और y फाइंड करेंगे। किस फॉर्मूले से, उसी वाले फॉर्मूले से, x वाले और y वाले फॉर्मूले से। तो देखो सबसे पहले हम लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट पॉइंट divided the line in M1 रेशो M2। ठीक है, यानी कि हमने लेट कर लिया, ये जो पॉइंट है P ये क्या कर रहा है, लाइन को M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस में M2। क्लियर। तो यहां अपने पास x2 x1 है, लेकिन M1 M2 हमें फाइंड भी करने हैं। तो इससे एक जो बनेगा इक्वेशन वो बना लेते हैं। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है M1 का मल्टीप्लाई x2 से यानी कि 2 से, तो हो जाएगा 2M1 प्लस M2 का मल्टीप्लाई x1 से, तो 1 है यहाँ, इसकी जगह आएगा केवल M2 अपॉन M1 प्लस में M2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, y की। ठीक है, तो y का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। तो सेम y2 है 7, तो ये होगा 7M1
प्लस y1 है 3, तो ये होगा 3m2 अपॉन m1 प्लस में m2। क्लियर? केवल x और y के फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं? इस इक्वेशन में। क्लियर? करते हैं, देखो 3 x की वैल्यू है 2m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, प्लस में है y 7m1 प्लस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इक्वल है किसके? 9 के। ये हमें गिवन है कि 3x की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, y की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली और इक्वल्स टू में ये 9 है। तो ये 3x प्लस y इक्वल्स टू 9 दिया है ना, इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे? कुछ ना कुछ, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे और m1 m2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं उधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6m1 प्लस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस 7m1 प्लस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इक्वल टू में 9। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐड हो रहा है तो क्या लेते हैं? दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम m1 m2 ही आएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे है और ये ऐसे, तो मैं इनको ऐड ही तो हो रहे हैं ये, तो ऐड करता हूं। देखो 6m1 और 7m1 ये हो जाएगा 13m1 प्लस 3 3 जा 6m2, 3 प्लस 3 6m2 इक्वल आ जाएगा 9। क्लियर? अब m1 m2 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो इधर तो है 13m1 प्लस में 6m2। क्लियर? ये इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 9 का m1 के साथ और 9 का m2 के साथ। 9m1 प्लस में 9m2। अब m1 m1 एक तरफ कर लेते हैं, m1 m2 m2 एक तरफ कर लेते हैं। जैसे जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो m1 एंड m1, तो देखो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में। किसमें आया? नेगेटिव में। ऐसे ही उधर 9m2 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो 13 में से 9 गए तो 4m1, यहां बचेगा 3m2। अब m1 रेशो m2 फाइंड करना है, तो m1 के नीचे m2 और 3 के नीचे 4। m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 3/4। वैसे देखो देखते ही पता चला जाना चाहिए कि जो m1 के साथ होता है ना वो तो m2 का रेशो होता है, और जो m2 के साथ होता है वो m1 का रेशो होता है। देखो m1 तो आया 3 और m2 आ गया 4, तो m1 रेशो m2 इक्वल टू कितना आया? 3/4। कितना आ गया? 3/4। देखो x और y कुछ भी नहीं थे, है ना, केवल एक इक्वेशन गिवन थी 3x प्लस y इक्वल्स टू 9। उसी के हेल्प से हमने रेशो m1 और m2 फाइंड कर लिए, कुछ भी नहीं किया। जैसे अब तक पढ़ा वही किया, x की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड की, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की और फिर सॉल्व किया, तो m1 m2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। m1 रेशो m2 कितना आया है अपने पास? 3/4। m1 तो है 3 और m2 है 4। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अब आप लोगों को फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, फॉर्मूला आप लोगों को लर्न है, वैल्यू यहाँ x2 और x1 की वैल्यू गिवन है और जो नहीं है उन्हें ऐसे ही लिख दिया। जैसे m1 m2 की वैल्यू नहीं थी ना, तो m1 m2 की जगह m1 m2 छोड़ दिया, इनको सॉल्व किया। x यहाँ है 3 के साथ, तो 3 से x का मल्टीप्लाई किया, y के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो y को ऐसे कैसे लिख दिया। इक्वल में 9 गिवन था तो इक्वल में 9, यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई था, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे कैसे ही और 9। यहाँ एलसीएम लिया तो m1 प्लस में m2 तो आया क्या एलसीएम, ये ऐसे कैसे ऐसे ही आएगा, ये ऐसे कैसे ही आएगा। मैंने इन दोनों को ऐड करके एक साथ यहाँ लिख दिया है। आई समझ में? यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया। देखो ये कैसे आया, 6m1 प्लस में 7m1 कितना हो गया 13m1, 3m2 प्लस में 3m2 6m2, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो गए। ये फिर मैंने इनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर किया, फिर m1 एक साइड, m2 एक साइड, उनको सॉल्व करके आंसर अपने पास आ जाएगा। तो हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, सॉरी 11, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 10 तक तो अपने हो चुके थे, ये कौन सा है 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। Question number 12. Find the ratio in which the point 3 minus 3p divide the line join minus 5 4 2 3 internally. Also find the value of p. तो देखो इसमें हमें y जो है ना, x और y होते हैं, p वाला पॉइंट है, उसमें एक तो हमें y यानी कि उसकी जगह p गिवन है, एक तो p की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमें फाइंड करना है कि वो उसे कितने रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी और ये है P जो किस रेशो में कर रहा है, m1 रेशो m2 में, क्लियर। और A और B के कोऑर्डिनेट हैं -5 -4, -5 -4, 2 and -3, -2 and 3, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -3 and 3, -3 and। तो देखो एक तो इस P की वैल्यू फाइंड करनी है और एक m1 रेशो m2 भी फाइंड करना है, ऐसा ही है ना। तो फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट -3 and P डिवाइड द जॉइन पॉइंट -5 -4 and -2 3 इंटरनली, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो P है ये y की जगह है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेशो की जरूरत होती है। किसकी? रेशो की। तो पहले हम रेशो फाइंड करेंगे। अब आप बोलोगे सर हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे? रेशो हम फाइंड करेंगे x की यूज से। ये है x और ये है y। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि x और y में से किसी भी एक की हेल्प से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो x की हेल्प से हम रेशो फाइंड कर लेंगे और रेशो के हेल्प से फिर हम y यानी कि ये जो p है उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? रेशो फाइंड करते हैं, यूज ऑफ x। तो सबसे पहले लिख लेना लेट जो है p पॉइंट डिवाइड द लाइन इन m1 रेशो m2, यानी कि हमने जो रेशो है उनको क्या लेट किया है? m1 और m2 में लेट किया है, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है और ये अब तक लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो x की वैल्यू है -3। क्या है x की वैल्यू? -3। m1 हमें फाइंड करना है। ये तो है x1 y1 x2 y2। ठीक है। m1 फाइंड करना है। m1 का मल्टीप्लाई होगा x2 से, यानी कि -2 m1। फिर m2 का मल्टीप्लाई होगा x1 यानी कि -5 m2 अपॉन m1 प्लस में m2। अब वही m1 m2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे -3 से, तो देखो ये हो जाएगा -3m1 एंड -3m2 इक्वल हो जाएगा 2 -2m1 और -5m2। अब क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं, m1 एक साइड ले लेते हैं और m2 एक साइड। तो मैं ये इधर ले लेता हूं -3m1 और ये हो जाएगा +2m1। ये नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इधर -5m2 बच रहा है और ये आएगा पॉजिटिव के 3m2। क्लियर। यहां बचेगा माइनस का m1। कितना है? माइनस का m1। और यहां बचेगा -2m2। तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, यानी कि m1 और m2। तो m2 इसके नीचे आएगा और 1 आएगा इसके नीचे। तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया अपने पास? 2:1। कितना आ गया? m1 तो आया है 2 और m2 अपने पास आ गया रेशो 1। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया? 2:1। अब हमें इनकी हेल्प से p को क्या करना है? फाइंड करना है। ये तो समझ में आ गई होगी। देखो अगर ये माइनस प्लस में प्रॉब्लम होना तो पता क्या करना, यहीं से माइनस कॉमन ले लेना बोथ साइड और माइनस से माइनस कैंसिल कर देना। ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। फिर इधर लाओगे तो ये नेगेटिव और इसको इधर लाओगे तो ये नेगेटिव, जब भी ये यहाँ पॉजिटिव के ही बचेंगे। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक है। तो m1 के नीचे m2 और यहाँ एक 1 बच रहा है और 1 को इसके नीचे, तो 2:1। अब फाइंड करते हैं पॉइंट P। ठीक है। पॉइंट P है तो P किसकी जगह है? y की जगह। तो y का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, यहां लिख देता हूं। देखो y का फॉर्मूला यहां हमें m1 m2 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब हमें m1 m2 की वैल्यू पता है। तो हम m1 m2 की वैल्यू लिख लेते हैं 2:1। सेम यहीं सारी वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह हमें क्या फाइंड करना है? p। तो y की वैल्यू क्या है? p पुट कर दिया। अब है m1 2 इंटू y2, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। अब है m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई y, तो ये होगा -4 अपॉन 2 + 1 m1 + m2, तो 2 + 1 3। तो p की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 2/3। ठीक है। तो अपने दोनों आंसर आ चुके हैं। m1 m2 है 2:1 और p है अपने पास 2/3। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। ठीक है। तो देखो 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो इसके मिसलेनियस के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, जो हैं वो वही हैं ABCD वाले। तो आप उनको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे देखो मैं आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे पहला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 and 4 फ्रॉम द y एक्सिस। देखो ये मैं मिटा देता हूं, कंप्लीट हो गया होगा।
देखो सिंपल है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है, कितना है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4, तो एक्स पे 3 और वाई पे 4, क्या है 3 और 4। अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट की, जितनी ये यहां से यहां तक है, यानी कि ये जितनी एक्स की वैल्यू है, यानी कि 3। देखो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, वो पॉइंट की जितनी होती है जितनी एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स एक्सिस से वाई की डिस्टेंस उतनी होती है जितनी वाई की होती है। जैसे इसमें बी ऑप्शन है ना, बी वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 5 और -2 हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी, यानी एक्स तो है 5, एक्स तो है कितना 5, जैसे मैं अब इधर बनाता हूं, एक्स तो है 5 और वाई है -2, ठीक है। तो ये हो गया 5 और -2। तो अब वो पूछ रहा है एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस यही तो है जितनी ये यहां से यहां तक है, कितनी है ये यहां से यहां तक -2, लेकिन आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में। डिस्टेंस कभी -2 होती है क्या, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो वो पॉइंट है वो उतना डिस्टेंस होता है जितनी वाई की वैल्यू होती है, और वाई एक्सिस पे वो डिस्टेंस वो होती है जितना हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी। यहाँ एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई का पूछ रहा था तो 3 आ जाएगा। यहाँ एक्स से पूछ रहा है तो वाई की वैल्यू -2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 3 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट गिवन है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रायंगल विद वर्टेक्स आर इज। तो देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उनके वर्टेक्स गिवन है, आपको क्या गिवन है, वर्टेक्स, और वो पूछ रहा है ट्रायंगल कैसा है। तो आपको क्या करना है, इसकी यहां से डिस्टेंस, इसकी यहां से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लोगे फिर देखना वो क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, अगर तीनों इक्वल आ गई तो क्या समझना, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। अगर ऐसा आता है 2 का इक्वल 3 के इक्वल है तो कैसा होता है, जैसे देखो ये 2 साइड, यानी कोई सी भी 2 साइड 3 के अगर इक्वल होती है, उनका सम ऑफ 2 साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे ही तीनों पॉइंट गिवन है, बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, तो उससे डिस्टेंस 5 करना। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वाड्रिलेटर फ्रॉम द पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर के चारों साइड दिए गए हैं और पूछा गया वो क्वाड्रिलेटर कैसा है। तो चारों डिस्टेंस 4 की 4 डिस्टेंस और उनके डायगोनल्स की डिस्टेंस फाइंड करना, सब कुछ इक्वल आता है तो वो एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो समझ लेना क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो 5th तक क्वेश्चन करने का ट्राई करना, और कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा है जो 1st से 5th तक में नहीं हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो समझ में आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना और बताना कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है।